जी नमस्कार फ्रेंड्स। बेटा कल हमने एंट्री देखी थी, जनरल एंट्रीज की थी इशू ऑफ डिबेंचर्स एट प्रीमियम की, अर्थात जब डिबेंचर प्रीमियम पे इशू होते हैं तो क्या एंट्रीज होती हैं। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ बेटा इशू ऑफ डिबेंचर्स एट डिस्काउंट। जब डिबेंचर छूट यानी कि डिस्काउंट पे इशू किए जाते हैं तो उस पर क्या एंट्रीज होती हैं। देखो आपको ये भी याद होगा कि शेयर्स को आप डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते सिवाय स्वेट इक्विटी शेयर्स के, लेकिन डिबेंचर्स को डिस्काउंट पे इशू किया जा सकता है, उस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। और कितना डिस्काउंट दिया जाता है इस पर भी कोई प्रतिबंध नहीं है, डायरेक्टर्स की मर्जी होती है, वो कितना भी डिस्काउंट दे सकते हैं। अब जब कंपनी डिबेंचर्स को उस प्राइस पे इशू करती है जो कि उसकी फेस वैल्यू से या नॉमिनल वैल्यू से कम है, ठीक है, तो हम कहते हैं कि डिबेंचर डिस्काउंट पे इशू किया गया है। एग्जांपल लीजिए, मान लीजिए कोई डिबेंचर 100 रुपये का था और कंपनी ने उसको 95 में इशू कर दिया। इसका मतलब कंपनी ने उसको 5 रुपये कम पे इशू किया, तो हम ये कह सकते हैं कि कंपनी ने वो डिबेंचर 5 रुपये डिस्काउंट पे इशू किया, है ना, क्योंकि 100 उसकी फेस वैल्यू थी, इशू कितने पे हुआ 95 पे हुआ। इसका मतलब जो 5 रुपये कम हुए वो क्या थे, वो डिस्काउंट था। ठीक है, फिर वो कहता है कि जो डिस्काउंट होता है इशू ऑफ डिबेंचर्स पे, ये कैपिटल लॉस माना जाता है और इसको उसी ईयर में राइट ऑफ करना होता है जिस ईयर में ये होता है ना। आपको याद होगा जितने भी ये खर्चे होते हैं, चाहे शेयर इशू एक्सपेंसेस हों, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स हो, या और भी जो प्रिलिमिनरी खर्चे होते हैं, इनको उसी ईयर में राइट ऑफ करना होता है जिस ईयर में ये होते हैं। और राइट ऑफ करने के लिए सबसे पहले हम कोशिश करते हैं कि हम किसका यूज़ करें, कौन से खाते का, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट का। अगर सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट में बैलेंस अवेलेबल है तो हम पहले सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट को यूज़ करते हैं, लेकिन अगर सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट अवेलेबल ना हो तो फिर हम इसको राइट ऑफ करते हैं स्टेटमेंट ऑफ P&L से। ठीक है ना बेटा, यानी पहले हम यूज़ करेंगे सिक्योरिटीज़ प्रीमियम राइट ऑफ करने के लिए, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अवेलेबल ना हो फिर हम यूज़ करते हैं स्टेटमेंट ऑफ P&L। ठीक है, और फिर डिस्काउंट को हम राइट ऑफ कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान से देखा जाए, वैसे तो आपको जब हम डिवेंचर इशू करेंगे तो आपको बताएगा कि कितनी किस्त पे कौन जो पैसा मंगाया डिवेंचर का वो किस्तों में मंगवाएगा, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल। तो आपको बताएगा कि डिस्काउंट कौन सी किस्त के साथ है, एप्लीकेशन के साथ है, अलॉटमेंट के साथ है या फर्स्ट कॉल के साथ है। लेकिन अगर क्वेश्चन में कुछ क्लियरली ना बताए तो हम क्या मानेंगे कि डिस्काउंट अलॉटमेंट के ऊपर है। ठीक है ना, वैसे तो वो बताएगा कि डिस्काउंट कौन सी किस्त पे है, ना बताए तो आप क्या मानोगे कि अलॉटमेंट पे है। ठीक है, अब डिस्काउंट पे जब कोई डिबेंचर इशू होता है तो उसकी एंट्री देख लेते हैं और उसको राइट ऑफ करने की एंट्री भी एक बार देख लेते हैं, फिर हम उस पर क्वेश्चन देख लेंगे। ठीक है, आइए सबसे पहले जब कोई डिबेंचर डिस्काउंट पे इशू होता है बेटा, तो उस केस में आप देख सकते हैं, मान लीजिए डिस्काउंट अलॉटमेंट के ऊपर है। ठीक है बेटा, अलॉटमेंट नाम की किस्त पे डिस्काउंट है, तो हम एंट्री क्या करेंगे, हम एंट्री करेंगे बेटा, मान लीजिए डिबेंचर का रेट है 15%, तो हम एंट्री करेंगे 15%। एक सेकंड, थोड़ी वीडियो क्लियर नहीं है, यहाँ पर इतनी क्लियर हो जाएगी। अब एक सेकंड दो बेटा मुझे, हाँ जी, तो हम एंट्री कर सकते हैं बेटा 15% डिबेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। फिर हम किसको डेबिट करेंगे, फिर हम डिस्काउंट को डेबिट करेंगे। और डेबिट क्यों करेंगे, क्योंकि डिस्काउंट लॉस होता है और मैं मान के चल रहा हूँ कि डिस्काउंट अगर अलॉटमेंट की किस्त के साथ है तो वो डेबिट भी किसके साथ होगा, अलॉटमेंट की ही इंस्टॉलमेंट के साथ डेबिट होगा। ठीक है बेटा, तो चलिए फिर क्या डेबिट होगा, डिस्काउंट, तो एंट्री बनेगी डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट। यानी अगर अलॉटमेंट के साथ डिस्काउंट आना था तो मतलब डिस्काउंट देना था, तो आप अलॉटमेंट की जब ड्यू की एंट्री होगी तो अलॉटमेंट को डेबिट करेंगे, फिर डिस्काउंट को डेबिट करेंगे और फिर डिवेंचर्स को क्रेडिट कर देंगे। वैसे अगर डिस्काउंट ना होता तो हम एंट्री करते डिवेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट, लेकिन यहाँ डिस्काउंट भी है और अलॉटमेंट के साथ है, इसलिए जब अलॉटमेंट ड्यू हुई तो हमने डिस्काउंट को भी साथ साथ ड्यू कर दिया, डेबिट कर दिया। मान लेते हैं कि यही डिस्काउंट अलॉटमेंट के साथ ना होकर फर्स्ट कॉल के साथ होता तो बस यहाँ अलॉटमेंट की एंट्री की जगह फर्स्ट कॉल की एंट्री में डेबिट हो जाता, अर्थात फिर एंट्री बन जाती अलॉटमेंट की जगह कौन सी कॉल बन जाती, फर्स्ट कॉल, बस। और मान लेते हैं फर्स्ट कॉल के साथ ना होता, एप्लीकेशन के साथ होता तो एप्लीकेशन के साथ कर देते। पर जिस भी इंस्टॉलमेंट के साथ है, जब वो इंस्टॉलमेंट ड्यू होने जा रही है उसके साथ डिस्काउंट भी ड्यू हो जाएगा। ठीक है ना, तो एंट्री बनेगी
डिवेंचर्स जो भी है वो अलॉटमेंट या फर्स्ट कॉल जिसके साथ भी डिस्काउंट है वो डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट। और जब हम डिवेंचर्स को यहाँ पर भी रेट लिखेंगे 15%, क्योंकि डिवेंचर वर्ड है ना तो यहाँ रेट लिखना है, यहाँ रेट मत लिखना, इसके साथ रेट नहीं आती, ठीक है ना। ये जो वर्ड डिवेंचर यूज़ हुआ ना यहाँ पे डिस्काउंट के साथ, यहाँ पर 15% नहीं लिखना, बाकी दोनों जगह आपको 15% लिखना है, मतलब जो भी रेट होगी वो लिखनी है। अब जब डिस्काउंट को राइट ऑफ करते हैं ईयर के एंड में, तो पहले हम कोशिश करते हैं कि सिक्योरिटीज़ प्रीमियम से राइट ऑफ करें। तो सिक्योरिटीज़ उसकी एंट्री ये होती है सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट डेबिट, और अगर सिक्योरिटीज़ प्रीमियम में बैलेंस ना हो तो फिर हम यूज़ करते हैं स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिट। इन दोनों में से जो भी अवेलेबल हो, पहले तो हम सिक्योरिटीज़ प्रीमियम की कोशिश करते हैं कि इससे राइट ऑफ करें, अगर सिक्योरिटीज़ प्रीमियम ना हो तो फिर हम यूज़ करते हैं स्टेटमेंट ऑफ P&L। दोनों में से एक चीज़ डेबिट हो जाएगी टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ, जो आपको पता ही है, डिवेंचर्स अकाउंट, पूरे लिख देते चलो, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट। मान लेते हैं 1000 रुपये का है और मान लेता हूँ सिक्योरिटीज़ प्रीमियम से कर रहा हूँ, तो एंट्री हो जाएगी 1000 यहाँ और 1000 यहाँ। और अगर सिक्योरिटीज़ प्रीमियम में ना होता तो कहाँ से करता, स्टेटमेंट ऑफ P&L, फिर ये एंट्री हो जाती, ठीक है ना। तो जो भी दोनों में से अवेलेबल हो, या तो ये अवेलेबल होगा तो इसको यूज़ करना है, और अगर ये अवेलेबल नहीं है तो फिर ये तो यूज़ करना ही है सेकंड ऑप्शन में। तो दोनों में से जिसको भी यूज़ करना है वो डेबिट हो जाएगा, और टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स क्या हो जाएगा, क्रेडिट। ये एंट्री है डिस्काउंट को राइट ऑफ करने की, और ये एंट्री वो है जब डिस्काउंट ड्यू हुआ था मतलब किस्त के साथ, जिस भी किस्त के साथ उसको आना है, ठीक है। चलिए, तो इन एंट्रीज के बेस पे हम क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ बेटा। 7 में क्या बोलता है, सूर्या लिमिटेड कोई कंपनी है जिसने 2500 डिबेंचर इशू करे, 2500 डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट रेट कितना है 15%, एक डिबेंचर 100 का है, और कितने पे इशू किया 10% डिस्काउंट पे इशू किया, ठीक है। चलिए, तो इसका मतलब अब अगर हम इसको देखें तो इसकी डिटेल मैंने यहाँ बना रखी है बेटा, देखो आपके सामने कितने डिबेंचर हैं बेटा 2500, इंटरेस्ट रेट कितना है 15%, एक डिबेंचर कितने का है 100 का है, डिस्काउंट कितना है 10%, तो फेस वैल्यू उस डिबेंचर की 100 है, उस पर डिस्काउंट कितना है 10%, तो 100 का निकालना पड़ेगा 10%, क्योंकि डिस्काउंट किस पे निकलता है फेस वैल्यू पे, फेस वैल्यू 100 है, तो 100 का निकल जाएगा 10% कितना आ जाएगा 10। इसका मतलब 100 का डिबेंचर 10 के डिस्काउंट पे दिया, तो अगर 100 का डिबेंचर 10 के डिस्काउंट पे दिया, इसका मतलब कितने पे इशू किया 100 माइनस 10 अर्थात 90 रुपये में इशू किया, यानी 100 का डिबेंचर कितने में इशू किया 90 में, है ना, 10 का डिस्काउंट पे। चलिए, अब जो 90 रुपये आने थे वो 90 रुपये कैसे आए वो बता रखा है, देखो क्वेश्चन में बता रखा है 25 एप्लीकेशन पे, 25 अलॉटमेंट पे और बैलेंस फर्स्ट कॉल पे। तो अगर 25 एप्लीकेशन पे आए, 25 अलॉटमेंट पे आए तो कितने आ गए 50 आ गए, तो बैलेंस कितना बचा, बैलेंस बचा 40, क्योंकि बेटा टोटल कितने आने थे, टोटल आने थे 90, हमने इशू कितने पे किया है 90 पे, तो 90 रुपये डिबेंचर पे आने थे, 25 एप्लीकेशन पे आ गए, 25 अलॉटमेंट पे आ गए, तो 50 आ गए, 90 आने थे, कितने बचे 40, तो फर्स्ट कॉल पे जो बैलेंस आएगा वो कितना आएगा 40 रुपये पर डिबेंचर, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद क्या बोलता है, उसके बाद लास्ट में बोलता है एप्लीकेशंस रिसीव्ड हुई 2000 डिबेंचर्स की। देखो हमने मार्केट में कितने ऑफर किए थे बेटा 2500 डिबेंचर्स, लोगों ने कितने के लिए अप्लाई किया सिर्फ 2000 डिबेंचर्स। इसका मतलब ये कौन सा केस है, ये अंडर सब्सक्रिप्शन का केस है, यानी जब हमने ज़्यादा इशू किए हों और लोग कम मांग ले तो उसको बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन। तो जब क्वेश्चन अंडर सब्सक्रिप्शन का होता है तो इससे क्वेश्चन सोल्व नहीं होता, सोल्व किससे होता है जितने लोगों ने अप्लाई करे, अर्थात 2000, ठीक है ना, ध्यान रखना। जो हमने पिछले एग्जांपल्स किए थे वो ओवर सब्सक्रिप्शन के थे, जहां पर हमने कम ऑफर किए थे, लोगों ने ज़्यादा मांगे थे। यहाँ पर हमने ज़्यादा ऑफर किए हैं 2500, लोगों ने कितने मांगे हैं 2000, तो ये कौन सा केस है अंडर सब्सक्रिप्शन। चलिए, उसके बाद क्या बोलता है एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स अमाउंटेड टू 8000। जब हमने डिवेंचर इशू किए तो उस पर खर्चा भी हुआ, कितना खर्चा हुआ 8000 का खर्चा हुआ, इसको हम राइट ऑफ कर देंगे। देखो लिखा भी है कंपनी डिसाइडेड टू राइट ऑफ ऑल द कैपिटल लॉसेज इन द ईयर इटसेल्फ, फर्स्ट ईयर इटसेल्फ। तो पहले साल में ही कंपनी उन लॉसेज को राइट ऑफ करने का सोच रही है, तो कंपनी कर देगी। तो अब आते हैं इसकी एंट्रीज पास करनी है। आइए सबसे पहले देखो एंट्री क्या बनेगी बेटा, सबसे पहले एंट्री बनेगी, ये डिटेल आपके सामने रख देता हूँ, इससे आप एंट्री करते जाइए जो मैंने बना रखी है, ये लीजिए ये डिटेल आपके सामने है, ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं। चलिए, तो एंट्री क्या बनेगी बेटा, देखो मैंने कहा था जब अंडर सब्सक्रिप्शन हो तो क्वेश्चन इससे नहीं होगा,
जितने हमने मार्केट में ऑफर किए थे। अंडर सब्सक्रिप्शन के केस में क्वेश्चन उससे होगा जितने लोगों ने मांगे। तो लोगों ने कितने मांगे 2000, तो क्वेश्चन 2000 डिवेंचर से होगा। तो क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन का पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट टू 15% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। 2000 गुना में 25, क्योंकि एप्लीकेशन मनी 25 है, तो 2000 गुना 25 कितना हो गया 50,000। तो एंट्री बनी बैंक अकाउंट डेबिट टू 15% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट 50,000। देखो बेटा ये एंट्री बना रखी है पहले हमने, बैंक अकाउंट डेबिट टू 15% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट 50,000। ठीक है, सेकंड पे आते हैं। सेकंड एंट्री क्या बनेगी बेटा, एप्लीकेशन का मनी कहाँ ट्रांसफर होगा, डिवेंचर्स अकाउंट में। तो उसकी एंट्री बनती है डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट। ठीक है, वो भी 50,000 ही होगा, क्योंकि वही मनी जो एप्लीकेशन पे आया मैंने कहाँ ट्रांसफर कर दिया, डिवेंचर्स अकाउंट में। जैसे शेयर एप्लीकेशन का मनी शेयर कैपिटल में डालते थे, वैसे डिवेंचर की एप्लीकेशन का मनी कहाँ डालते हैं, डिवेंचर में। तो डाल दिया, ये लो डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट। बस 15% लिख देना, क्योंकि इंटरेस्ट रेट इस क्वेश्चन में कितना है डिवेंचर्स का 15%। तो 50,000 पे ट्रांसफर हो गए। उसके बाद अगली एंट्री किसकी होगी बेटा, अगली एंट्री होगी अलॉटमेंट की। और देखो इस क्वेश्चन में ये कहा है कि डिस्काउंट है 10 रुपये का, लेकिन ये नहीं बताया कि कौन सी किस्त के साथ है। तो मैंने कहा था अगर कुछ ना बताए तो हम मानते हैं कि डिस्काउंट किसके साथ है, अलॉटमेंट के साथ है। तो इस क्वेश्चन में जो डिस्काउंट है वो अलॉटमेंट के साथ है। ठीक है ना, चलिए। तो अगर डिस्काउंट अलॉटमेंट के साथ है, इसका मतलब डिस्काउंट की एंट्री भी किसके साथ होगी, अलॉटमेंट के साथ होगी। तो जब अलॉटमेंट ड्यू होगी तो उसकी एंट्री करनी है। अब अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री करने जा रहा हूँ, एप्लीकेशन का पैसा आ गया और एप्लीकेशन के पैसे को मैंने डिवेंचर्स अकाउंट में ट्रांसफर भी कर दिया। तो अब अगली एंट्री किस चीज़ की होनी है, अगली एंट्री होनी है बेटा इसी की, अलॉटमेंट की। एप्लीकेशन तो हो गई, अब अलॉटमेंट की एंट्री होनी है। अलॉटमेंट के ड्यू होने की एंट्री पहले होती है, पेमेंट बाद में आती है। तो ड्यू होने की एंट्री करो। अब ड्यू होने की एंट्री के साथ डिस्काउंट भी ड्यू कर देना। मैंने कहा था ना जिस किस्त पे डिस्काउंट आएगा वो उसी किस्त के साथ ड्यू हो जाएगा। जिस किस्त पे उसको माफ़ कीजिए, जिस किस्त पे डिस्काउंट देंगे वो उसी किस्त के साथ डेबिट होगा जिस किस्त के साथ दे रहे हैं। तो किसके साथ दे रहे हैं, अलॉटमेंट के साथ, तो इसी के साथ डेबिट करना है। तो कर लेते हैं। तो एंट्री बनेगी, मैंने आपको जो पहले बताई थी, देखो ये वाली एंट्री अभी मैंने आपको बताई थी ना पहले, ये रही। देखो डिवेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट। सबसे पहले आप एंट्री मैच करो, ये एंट्री कर रखी है, डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स अकाउंट। एंट्री यही है ना। बस अब अमाउंट देखना है, अमाउंट देख लेते हैं। तो अब ध्यान से अमाउंट लिखना बेटा। देखो 2000 डिवेंचर्स लोगों ने अप्लाई करे हैं, अलॉटमेंट पे कितने आने हैं 25। तो 2000 गुना 25 कितना हो गया 50,000। तो डिवेंचर अलॉटमेंट के आगे तो आपने लिख दिया 50,000। 2000 गुना 25 कितना बेटा, 2000 गुना 25 जो अलॉटमेंट में आना था। डिस्काउंट कितने का था, 10 रुपये का था। तो लिख दिया 2000 गुना 10। 2000 शेयर्स पे 10 रुपये का 2000 डिवेंचर्स पे 10 रुपये का डिस्काउंट, अर्थात 2000 गुना 10 कितना हो गया 20,000। और डिवेंचर अकाउंट में कितना जाएगा, इन दोनों का टोटल, दैट इज़ 70,000। ठीक है, इतनी बात स्पष्ट है ना बेटा ये एंट्री, क्योंकि 25 रुपये अलॉटमेंट के नाम के आने थे। तो 2000 गुना 25 कितना हो गया 50,000, जो मैंने लिख दिया डिवेंचर अलॉटमेंट के आगे। फिर डिस्काउंट कितने का था, 10 रुपये का था। तो 2000 गुना 10 कितना हो गया 20,000, जो मैंने लिख दिया डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स के आगे। और टू डिवेंचर्स के आगे कितना चला गया, इन दोनों का टोटल, दैट इज़ 70,000। तो ये एंट्री आपको इस तरीके से करनी है। ठीक है, ये नई एंट्री थी आपके लिए, इसको नोट कर लें ध्यान से। इस क्वेश्चन में ये मेन पॉइंट था। चलिए अब अलॉटमेंट का पैसा आएगा। तो अब बताओ अलॉटमेंट के नाम का 50,000 आएगा कि 70,000 आएगा। ऑफकोर्स 50,000 आएगा, क्योंकि टोटल वैसे 70 बनता था, लेकिन 20 का हमने डिस्काउंट दे दिया। तो अब अलॉटमेंट में जो पैसे आएंगे वो कितने आएंगे, 50,000 आएंगे। तो अब चेक करो 50,000 के 50,000 आ गए या कुछ डूबे हैं, नहीं, क्वेश्चन में कुछ नहीं डूबा, सारे पैसे आए हैं। तो अलॉटमेंट का पूरा पैसा आ जाएगा 50,000। तो अगली एंट्री ये कर रखी है, बैंक अकाउंट डेबिट टू 15% डिवेंचर्स अलॉटमेंट अकाउंट। अलॉटमेंट का पैसा आ गया, कितना आ गया 50,000 आ गया। ठीक है बेटा, इसके बाद फर्स्ट कॉल ड्यू होगी। तो फर्स्ट कॉल ड्यू होने की एंट्री क्या होती है, 15% डिवेंचर्स, और फर्स्ट कॉल यहाँ फाइनल कॉल भी है, इसलिए उसने वर्ड यूज़ कर दिया फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ठीक है ना, तो फाइनल कॉल कैसे है, क्योंकि सारा पैसा वहाँ तक आ चुका है तो उसको फाइनल कॉल मान लिया। तो एंट्री बनेगी 15% डिवेंचर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू 15% डिवेंचर्स अकाउंट। फर्स्ट कॉल ड्यू हो गई, कितने पे ड्यू होगी 2000 शेयर्स पे 2000 शेयर्स, फर्स्ट कॉल है 40 की, अर्थात 80,000। ठीक है बेटा, तो ये रहा देखो फर्स्ट कॉल कितने पे ड्यू हो गई 80,000 पे ड्यू हो गई। उसके बाद फर्स्ट कॉल का पैसा आ जाएगा, और फर्स्ट कॉल पे भी कोई पैसा नहीं डूबा, तो सिंपल एंट्री 80,000 आना था, 80,000 का 80,000 आ गया। तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, कितना 80,000, सारा आ गया। उसके बाद
अब कॉल्स वगैरह सब मंगा चुका हूँ, लेकिन एक एंट्री एक्स्ट्रा थी बेटा। देखो हमने लिखा था ना एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स, एक्सपेंसेस ऑन इशू कितने दे रखे थे क्वेश्चन में, 8,000 रुपये। तो एक तो एक्सपेंसेस की एंट्री करनी है और फिर उनको राइट ऑफ भी करना है, उसकी एंट्री भी करनी है। तो अभी 2 एंट्रियाँ बाकी हैं, ठीक है, तो वो कर लेते हैं। सबसे पहले जो एक्सपेंसेस की एंट्री है वो क्या होगी, ये हमारे लिए खर्चा है तो खर्चा डेबिट होगा, तो हमने एक्सपेंसेस को डेबिट कर दिया, एक्सपेंसेस ऑन इशू अकाउंट डेबिट। और वो खर्चा कहाँ से जाएगा, ऑफ कोर्स बैंक अकाउंट से जाएगा। तो जब बैंक अकाउंट से हमारा खर्चा जाएगा तो बैंक बैलेंस कम हो जाएगा, और बैंक बैलेंस हमारा असेट है, असेट कम हो तो क्रेडिट होता है, इसलिए एंट्री बनेगी एक्सपेंसेस ऑन इशू अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। और कितना अमाउंट हो गया, 8,000। उसके बाद इसी एक्सपेंस को राइट ऑफ करना है। मैंने कहा था राइट ऑफ करने के लिए हम कोशिश करते हैं कि सिक्योरिटीज़ प्रीमियम का पहले यूज़ करें, लेकिन उसका बैलेंस अगर क्वेश्चन में ना दे रखा हो तो फिर हम यूज़ करते हैं स्टेटमेंट ऑफ P&L को। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कहीं पर भी आप चेक कर लो, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम ना तो क्वेश्चन में आया है और ना ही कोई पुराना बैलेंस उसका दे रखा है। तो इसका मतलब हम किसको यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे स्टेटमेंट ऑफ P&L को, तो यूज़ करते हैं। अब राइट ऑफ करने की एंट्री मैंने आपको अभी बताई थी 2 मिनट पहले, कैसे करी थी हमने, ये रही। मैंने कहा था सिक्योरिटीज़ प्रीमियम हो तो वहाँ से करना, वरना स्टेटमेंट ऑफ P&L से करना। तो इस क्वेश्चन में सिक्योरिटीज़ प्रीमियम तो है नहीं, तो हम किससे राइट ऑफ करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ P&L से। तो कर दो स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर्स। लेकिन यहाँ सिर्फ डिस्काउंट को राइट ऑफ नहीं करना, हमारे क्वेश्चन में डिस्काउंट के अलावा हमारे शेयर इशू एक्सपेंसेस भी हुए थे ना अभी 8,000 के, तो इनको भी तो राइट ऑफ करते हैं, तो दोनों को राइट ऑफ करना है। तो दोनों को कहाँ से राइट ऑफ कर देंगे हम, स्टेटमेंट ऑफ P&L से, क्योंकि सिक्योरिटीज प्रीमियम का बैलेंस नहीं है। तो कर दो स्टेटमेंट ऑफ P&L डेबिट, और जो राइट ऑफ करने हैं वो क्रेडिट हो जाएंगे। किसको राइट ऑफ करना था, टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स, एक तो ये राइट ऑफ करना था, एक राइट ऑफ करना था डिवेंचर इशू एक्सपेंसेस को, तो वो भी राइट ऑफ कर दिया, टू एक्सपेंसेस ऑन इशू। ये दोनों राइट ऑफ करने थे तो दोनों क्या हो गए, क्रेडिट, क्योंकि जब खर्चे राइट ऑफ होते हैं तो वो क्रेडिट हो जाते हैं। और कहाँ से राइट ऑफ कर रहा हूँ, स्टेटमेंट ऑफ P&L से, तो वो डेबिट हो गई। तो अब देखो डिस्काउंट कितना था, डिस्काउंट था 20,000 और एक्सपेंसेस ऑन इशू थे 8,000, तो दोनों मिला के कितना बना, 28,000। तो स्टेटमेंट ऑफ P&L कितने से डेबिट होगी, 28,000 से। तो ये एंट्री आपके सामने हो जाती है। आई होप आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा, ठीक है बेटा। इसमें कहीं भी कोई डाउट हो तो बेटा आप ज़रूर पूछें, मुझे बहुत खुशी होगी आपका डाउट लेके। थैंक यू सो मच।